बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ देसी टिंडे और चिकन। आपने ये देखना है स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या मैं किस तरह बनाती हूँ। आपने एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, हर इंग्रेडिएंट्स नोट करना है और अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग टिंडे चिकन और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपने एंड तक देखना है, बने रहना मेरे साथ। अपने चाहने वालों में कम से कम 10 बंदों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने शेयर करना है। व्यूज़ डालने हैं, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरा चैनल आगे बढ़ने में मदद देते हैं व्यूज़। इसके अलावा आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी, तो ये मैंने 1 केजी टिंडे ले लिए हैं। ये वाले टिंडे जो देसी टिंडे होते हैं, जिनकी छाल यानी कि छिलका सख्त होता है, तो इनको मैं काट लेती हूँ। इसके बीज जो होते हैं, इनके जो इसको काटना जो है ना, ये इस तरीके से आपने काटना है। इसको काट के तो ये ज़रा पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसके बीज बड़े बड़े होते हैं, अगर नरम बीज हों तो आप उनको अच्छे तरीके से पका सकते हैं, वो बीज के साथ भी खाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बीज होते हैं बड़े बड़े, तो वो आप नहीं खा सकते, तो वो निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो व्यूअर्स, ये जो है मैंने सारे टिंडे काट लिए हैं। ये देसी टिंडे कहलाते हैं, खाने में इनका टेस्ट अलग से होता है। एक गोल वाले होते हैं, नरम होते हैं, जिसको माड़ू भी कहते हैं, वो भी मैंने रेसिपीज़ डाली हुई हैं उसकी भी। वो जल्दी गल जाते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है गलने में, क्योंकि इनकी छाल के साथ साथ इनके अंदर वाली ये चीज़ भी, जो गुद्दा आता है, ये भी थोड़ा सख्त होता है। पीछे आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, उनका मैं कुछ कर नहीं सकती, तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ सॉरी कबूल कीजिए। तो अब इनको मैं धोकर अच्छे तरीके से धो लेती हूँ पानी के, साफ़ पानी के साथ। तो अगला स्टेप है इसको बॉईल करने का। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही देखने के लिए कि मैं बॉईल किस तरह करती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, मैंने देचकी को चूल्हे के ऊपर रख लिया, इसमें खुला पानी डाल दिया। तंग ना हो इसलिए मैंने खुला पानी डाल दिया। अब इसमें ये मैंने धो लिए थे, सारे देसी टिंडे डाल रही हूँ। इनको बॉईल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको बॉईल हो जाते हैं जैसे ही, तो फिर अगला स्टेप क्या है और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मज़ीद क्या है, आपने मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहना है ये देखने के लिए। जी, तो व्यूअर्स, देसी टच देने के लिए, क्योंकि देसी मैं बना रही हूँ टिंडे चिकन, तो फिर मैंने देचकी भी देसी ही अंदाज वाली ली है, यानी कि मिट्टी की हांडी ली है। उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ऑयल मैंने 1 कप के बराबर डाला है। इसमें 2 अदद ये प्याज डाल रही हूँ, और जैसे ही प्याज नरम होते हैं, अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या कर रही हूँ और क्या डाल रही हूँ। ये देखें, इनको ना मैं अच्छे तरीके से, ये प्याज डाले हैं ऑयल के अंदर, इनको फ्राई कर लेती हूँ। इसके अंदर फ्राई करने से जो टिंडों के अंदर इसकी सूंधी सूंधी सी हांडी की खुशबू आएगी, खाने में टेस्ट आएगा, वो बहुत मज़े का टेस्ट होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही। जी, तो व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। इसके ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मेरे पास है 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास चॉप किया हुआ अदरक है। इसके अलावा 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं जो मैंने चॉप किए हुए हैं।
ये नरम हो जाएंगे, इसके अंदर सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो ढक्कन दे देती हूँ, मिक्सिंग कर देती हूँ इसकी, ये इसके अंदर ही सॉफ्ट हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर इसके अंदर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मेरे पास है 1/2 kg चिकन, ये धोकर मैंने रखा हुआ है, इसको डाल देती हूँ और इसको इसके अंदर फ्राई करती हूँ। ½ kg से ज़ायद ही है चिकन मेरे पास। जी तो व्यूअर्स, चिकन के साथ साथ चिकन भी फ्राई हो रहा है। मैं कुछ स्पाइसेस इसमें डालना चाहती हूँ। मेरे पास स्पाइसेस में ज़ीरा है 1 टीस्पून, 10-12 मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी का, क्योंकि मैंने हल्दी डाल के तो पहले वो बॉईल भी किए हैं। इसके अलावा दरदरा मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, नमक और सुरख मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, एडजस्ट कर लें आप। उसके बाद पिसा हुआ धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, उसके सुरख मिर्च है, कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए है, ये बेज़रूरत सी होती है, इसमें इतनी मिर्चें नहीं होती। ये सिर्फ आपकी रेसिपीज़ जो हैं हांडियाँ वगैरह जो आप बना रहे हैं उसको सुर्ख करने के लिए होती है। इनको अच्छे तरीके से भून लेते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है उसके अंदर ये हो जाए। उसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। इसलिए सुरख मिर्च का इस्तेमाल जो है वो मैंने कम किया है। इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होती है तो क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ना है तो इसीलिए मैंने स्पाइसेस भी डाल दिए कि स्पाइसेस भी इसी पानी के अंदर हो जाएं और जले नहीं। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने ढक्कन इसका उतारा है, देखें ऑयल अलग हो चुका है मसाले से और मसाले की भी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर बॉईल किया हुआ कि ये टिंडे जो हैं वो डालने लगी हूँ। ये देखिए शेयरिंग होके कितने कम रह गए। इनको भी अच्छे तरीके से, अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर है लेकिन ये गल चुके हुए हैं, इसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लेवर के लिए इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है जी, तो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है चने की दाल। चने की दाल है 200 ग्राम, मैंने लेके उसको बॉईल कर लिया है। उसका पानी मैं स्टॉक जो है वो ज़ाया नहीं कर रही, वो इसके अंदर ही डाल रही हूँ कि चिकन है ना जो वो हो जाए, चिकन भी इसके अंदर हो जाएगा। ये देखें गल जाएगा और ये दाल का जो स्टॉक है वो भी इसके अंदर चला जाएगा, तो ये बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाएगा। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकने के लिए रखती हूँ। ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएं। याद रहे कि मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला। जी तो व्यूअर्स
स्पाइसेस मैंने टेस्ट किए, नमक मुझे थोड़ा कम लगा था हमारे लिहाज से, तो फिर मैंने वो डाला है। अब इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी 1 टीस्पून भरकर, धनिया डालूंगी, और इसको मिक्स करके ढक्कन लगाती हूँ इसका और 5 मिनट तक इसको दम देती हूँ, फिर डिश आउट करके मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देसी टिंडे और चिकन और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चने की दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसे चपाती के साथ खाएं या बॉयल किए हुए राइस के साथ, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। और आपको पता है कि ये मैंने बनाई भी मिट्टी की हांडी में है, तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है जब मिट्टी की हांडी में पकाया जाए। तो आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।